हेलो स्टूडेंट। कल हमने लेक की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। उसके बाद हमने लेक की ओरिजिन पढ़ा था कि किस तरह से लेक की फॉर्मेशन होती है। आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में लेक को क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका ओरिजिन होता है उसी टाइप की लेक जो है फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अलावा कुछ हम अदर, क्योंकि एक लेक में बहुत, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं वहाँ पर। उन सब फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो हम उनको डिफरेंट नेम से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेक जो है क्लासिफिकेशन को डिफरेंट वे से कर सकते हैं। आप उसको किसी भी वे से जो है डिफाइन कर सकते हो। जैसे अब मैं कह रही हूँ कि हम क्लास को 3 बेसिक वे से डिफाइन करेंगे लेक्स को। पहला कि उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, कितनी अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं। सेकेंड, हम उनमें देख सकते हैं कि वाटर मिक्सिंग कैसे हो रही है। थर्ड, हम देख सकते हैं कि उसमें किस तरह की फिशेस जो हैं वो रह रही हैं। अगर हम फिश के अकॉर्डिंग देखते हैं, बहुत ही सिंपल वे से हैं कि उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस जो हैं वो देखी जा सकती हैं। जैसे कोल्ड वाटर लेक है। कोल्ड वाटर लेक जो है हिली रीजन के अंदर होती हैं। ये ज़्यादातर सपोर्ट करती हैं फिश लाइक ट्राउट, मशीज, स्नो ट्राउट एंड ब्राउन ट्राउट्स को जो है वो सपोर्ट करती है। ऐसे ही लेक विद कार्प्स के नाम से जानी जाते हैं। ये वो लेक्स होती हैं जहाँ पर मेजर कार्प जो हैं, मुरल्स हैं, कैट फिशेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ऐसे ही कुछ लेक जो होती, तो हम देखते हैं कि थर्ड टाइप की जो लेक्स होती हैं उनको हम लेक विद सिक्लर्ड्स बोलते हैं। ये जो सिक्लर्ड्स जो होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेक जो है वो देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये तो एक जर्नल सी क्लासिफिकेशन है। अब हम मेजर क्लासिफिकेशन जो देखते हैं वो होता है कि कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो हैं प्रेजेंट हैं। जितना वाटर क्लियर होगा लेक का उसमें उतने ही कम न्यूट्रिएंट होंगे, नंबर 1। सेकंड, अगर कोई लेक है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है तो वो क्लाउडी होगा, और उसमें हम देख मतलब उसकी क्लैरिटी बहुत ही कम होगी, क्योंकि क्लाउडी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और वो मोस्टली अनहेल्दी होता है क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो लेक के अंदर एक बैलेंस न्यूट्रिएंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। सेकंड, लेक को अगर हम क्लासीफाई करते हैं कि उसमें वाटर की मिक्सिंग कैसे होती है, वो कैसे टर्निंग होती है, उनमें कैसे यूनिफॉर्मिटी जो है मेंटेन होती है। जैसे हमने थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो टॉप लेयर जिसको एपिलिम्नियन बोलते हैं, बॉटम जो है हाइपोलिम्नियन होती हैं, और इनके बीच में अगर वाटर की मिक्सिंग होती है, टॉप लेयर का जो टेम्परेचर रहता है वो इन्वायरमेंट आउटसाइड के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता है, और जो हाइपोलिम्नियन लेयर है वो रिवर्स रहती है। अगर ऊपर टेम्परेचर लो है तो नीचे हाई होगा, ऊपर हाई है तो नीचे लो होगा। और लेकिन कुछ ऐसा टर्निंग होता है, टर्नओवर्स होता है बीच में, विद इन सीजन के बीच में, जिसके कारण यूनिफॉर्मिटी आ जाती है टेम्परेचर के अंदर, तो उसको हम लेक टर्नओवर्स जो है वो बोलते हैं। वाटर, कुछ जो लेक्स हैं वो बहुत ही शैलो होती हैं, और जो शैलो होंगी उनमें वाटर मिक्सिंग जो है थ्रू आउट द ईयर जो है देखने को मिलेगा, और उनके अंदर जो लेक टर्नओवर है बहुत ही कम होता है, क्योंकि शैलो है, उनको ज़्यादा टर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती है। जितनी ज़्यादा डीप लेक होगी उतने ज़्यादा टर्नओवर की रिक्वायरमेंट जो है वो होगी। अब देखिए, क्वालिटी ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर लेक है, जिसको हम ओपन लेक भी बोल सकते हैं। एक फ्रेश वाटर लेक जो होती है वो वाटर वो बॉडी होती है जिसमें फ्रेश वाटर होता है, सॉल्ट जो है प्रेजेंट नहीं होता है, लैंड एरिया जो उसके चारों तरफ रहता है ये ज़्यादातर लो लाइंग लोकेशंस पे होता है,
और इनमें जो पानी का इनलेट होता है वो स्ट्रीम हो सकती है, रिवर हो सकती है, रन ऑफ फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, क्योंकि आसपास जो है वो लैंड होता है, तो यहाँ पर इनलेट भी होता है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो ओपन लेक्स होती हैं वो लेक होती हैं जिनमें इनलेट और आउटलेट होता है, और वहाँ पर इवेपोरेशन भी हो रही होती है, लेकिन वाटर का जो सॉल्ट है वो बैलेंस रहता है। तो ये लेक जो है ये एक डिस्टिंक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं माइक्रोब के अंदर, और जो कि अदर जो एक्वेटिक हैबिटाट्स हैं उससे डिफ़र करता है, जैसे ओशन और फ्लोइंग वाटर से। ठीक है, यहाँ पर जो मेजर हमारी जितनी भी लेक्स हैं प्लैनेट के ऊपर वो मोस्टली फ्रेश वाटर होती हैं। रिवर के द्वारा उनमें इनलेट होता है, फेडिंग होती है, और या फिर आउट फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे कि ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका एग्जाम्पल है एक फ्रेश वाटर ओपन लेक का। सेकेंड टाइप की लेक होती हैं जिनको हम क्लोज्ड लेक भी बोल सकते हैं या सैलाइन लेक भी बोल सकते हैं। ये सॉल्ट लेक या सैलाइन लेक जो होती है ये इनके अंदर कोई नेचुरल आउटलेट नहीं होता है। वाटर जो है इवेपोरेट होता है क्विकली, और वाटर टेबल की ड्रेनेज सरफेस से जो है वो होती रहती है हायर देन द नॉर्मल साल्ट कंटेंट, जिसके कारण लेक का जो वाटर होता है क्योंकि एक्सेसिव एवपोरेशन हो जाती है, सॉल्टी हो जाता है, नेगेटिव फ्रेश वाटर बैलेंस कि वहाँ पर जो है वाटर का इनलेट जो कि रेन वाटर से आ रहा था वो जो है कम होता है, लेकिन इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ पर एक नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण वो सॉल्टी हो जाती है। जैसे डेड सी है, प्लियाज है, ये सॉल्ट लेक कहलाती हैं, और ये ज़्यादातर टिपिकल डेजर्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। ये आप देखेंगे सांबर सॉल्ट लेक है जो कि राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है। ऊपर जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये फ्रेश वाटर लेक दिख रही है, ये एक सांबर सॉल्ट लेक जिसमें इवेपोरेशन जो है ज़्यादा होती है। आप देखेंगे इसमें किसी तरह का इनलेट और आउटलेट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अगर हम लाइफ स्पैन देखते हैं कि कितनी कैसी है उनकी लाइफ स्पैन, तो उसके बेस पर हम देखते हैं कि टेम्परेरी लेक हो सकती हैं, परमानेंट लेक्स हो सकती हैं। टेम्परेरी लेक्स जैसे नाम दिखा रहे हैं ये ऐसी लेक्स होती हैं जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश आती है, जिसके कारण जो माइनर डिप्रेशन है, जो लैंड के ऊपर किसी भी तरह का कोई बेसिन बना हुआ है, तो वहाँ पर वाटर की फिलिंग हो जाती है। और ये जो वाटर की रिसीविंग होती है वो ट्रांजिटरी सोर्स होता है, क्योंकि सिर्फ रेन से वहाँ पर पानी आता है। लेक जो दिखाई हमें देती हैं कि ये परमानेंट लेक होंगी, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट के स्केल पे ह्यूमन लाइफ स्पैन को अगर कंपेयर करते हैं कि मान लो ह्यूमन लाइफ स्पैन जो है इतना 60 to 80 है, तो उस दौरान उस लेक में मैक्सिमम टाइम पर जो है वो वाटर रहता है, तो हमें वो लगती है कि वो परमानेंट है, लेकिन एक्चुअल में होती वो टेम्परेरी है। जैसे डेजर्ट लिटल लेक है, ठीक है, इनको हम सीजनल लेक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पानी आता है वो सिर्फ जो है रेनी सीजन के अंदर आता है। सेकेंड टाइप की जो लेक हैं दैट इज़ परमानेंट लेक्स होती हैं। ये वाटर को रिसीव करती हैं क्योंकि यहाँ पर परमानेंट सोर्स होता है, जैसे रिवर से, स्प्रिंग से। ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर होता है इनके अंदर। ये लेक डीप होती हैं और वाटर को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड भी कर सकती हैं, और इवेपोरेट जो है को भी कंपनसेट कर लेती हैं। ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका की रिफ्ट लेक जो है एक परमानेंट लेक की एग्जाम्पल है। ये जो ग्रेट लेक्स होती हैं ये बड़ी लार्जेस्ट ग्रेट लेक्स होती हैं वर्ल्ड के अंदर। टाइप ऑफ लेक, अब डिपोजिशन पे देखें कि डिपोजिशन का मतलब क्या है। जैसे ऑक्सबो लेक हमने पढ़ा था, कल भी हमने पढ़ा था कि कोई रिवर है, ये एक रिवर है, फ्लो कर रही है, ठीक है, और इसमें मिएंडर्स बन जाते हैं इस तरह से कि वाटर जो है इस तरह फ्लो कर रहा है, यहाँ पर प्रेशर से आ रहा है, फिर इस प्रेशर से आ रहा है, फिर इस प्रेशर से आ रहा है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो प्रेशर आगे की तरफ जो है वो मूव कर जाता है, और एक ऑक्सबो लेक जो है एक यू शेप की
पार्ट जो है वो कट जाता है उस रिवर से और वो बना देता है ऑक्सबो लेक, जो कि हॉर्स शू शेप का चैनल होता है जिसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। लोअर गंगा फ्लड प्लेन ऑफ लोअर मिसिसिपी में भी ऑक्सबो लेक जो है वो देखी जाती हैं। सेकंड तरह की जो लेक होती हैं उनको बोलते हैं लेगून टाइप की लेक। अब यहाँ पर जो डिपोजिशन हो रहा है कि अगर वो रिवर में डिपोजिशन हो जाता है तो ऑक्सबो लेक बन जाती हैं। लेगून के अंदर अब यहाँ पर तुम देखोगे कि जब प्रेशर के साथ वाटर मूव करता है, ठीक है, तो जो डिपोजिशन होता है वो क्या होता है, इकट्ठा होता चला जाता है। ठीक है, इस तरह से इकट्ठा होता जाता है, धीरे धीरे जो है वो आपस में यहाँ पर बैरियर बना लेता है और वो फिर कट ऑफ हो जाता है। इसी तरह क्या होता है कि जब लेगून लेक्स होती हैं ये ज़्यादातर ओशन सी के पास मैरीन डिपॉजिट में देखने को मिलती हैं। जब क्या होता है कि विंड्स हैं, वेव एक्शन जो होते हैं, वो जो लेगून है, लेगून क्या होता है, वाटर बॉडी है जो ओशन से थोड़ी सेपरेट आउट हो जाती है, ठीक है, अलोंग द बीचेस देखी जाती हैं। तो क्या होता है कि इनके बीच में छोटे छोटे स्पिट्स होते हैं लैंड के, जिनको हम बोलते हैं, जैसे ये है चिल्का लेक, ठीक है, उड़ीसा के अंदर ये वे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ से ये पार्ट ऑफ बॉडी जो है जो थोड़ा सा स्प्लिट हो जाता है ओशन से, जिसको हम लेगून बोल देते हैं। ये लेगून जो है शैलो होती हैं, ठीक है, और वाटर बॉडी से जो है वो सेपरेट होती हैं बाय बैरियर आइलैंड्स या रीफ के द्वारा, जो हम देखते हैं, जिसके कारण ये एक लेक का रूप ले लेती हैं। इसको जैसे ये एग्जाम्पल है हमारा चिल्का लेक। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जैसे हमने कल पढ़ा था कि ओरिजिन कैसे होता है। नंबर 1 जैसे ग्लेशियर लेक हमने पढ़ी थी, तो ग्लेशियर लेक क्या होती है कि बड़ी बड़ी आइस की रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, जिनको ग्लेशियर्स बोलते हैं, वो मेल्ट करते हैं, रिट्रीट होते हैं, और जब इस तरह से होते हैं तो लैंड के ऊपर वो स्लाइड करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर डिप्रेशन बन जाता है जिसको हम बेसिन बोलते हैं, और वहाँ पर धीरे धीरे मेल्टिंग होने से वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है। ग्लेशियर जो होते हैं लार्ज बॉडी होती है आइस की, वो जब धीरे धीरे मूव करती हैं वो लैंडस्केप को इरोड करती रहती हैं और वहाँ शेपिंग करती रहती हैं, और जब ग्लेशियर रिट्रीट्स होते हैं उनको वो फिर मेल्ट होते हैं तो वो डिप्रेशन जो है रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर्क्यू और वैली। दैट अब ये वैली है कि दोनों तरफ माउंटेन है, बीच में जो है आइस जो है वो ग्लेशियर था, वो धीरे धीरे मेल्ट हो गया, वहाँ पर वाटर जो है वो फिल हो गया, और ये कहलाती है हमारी ग्लेशियर लेक। सेकेंड टेक्टोनिक लेक हमने पढ़ी थी कि वहाँ पर जियोलॉजिकली मूवमेंट होती हैं, जो अर्थ की प्लेट्स हैं वो जब मूव करती हैं, चाहे वो फोल्डिंग हो चाहे फोल्डिंग हो, तो वहाँ पर बेसिन बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, और ये जब अर्थ के क्रस्ट शिफ्ट होते हैं या मूव करते हैं, जो डिप्रेशन बनता है वहाँ पर वाटर फिल हो जाता है। लेक जो है ऐसे एरिया में देखने को मिलती है जहाँ पर जो टेक्टोनिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती हैं, जैसे ग्रेट रिफ्ट वैली है अफ्रीका के अंदर, लेक बेकाल है रशिया के अंदर, ये टेक्टोनिक लेक की एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही वोल्केनिक लेक हमने पढ़ी थी। वोल्केनिक लेक जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रेटर्स और कैल्डराज होते हैं, जो एक्टिव या एक्सटिंक्ट, जब वोल्केनिक इरप्शन होती हैं तो जो लावा रिलीज होता है तो वहाँ पर एक जो है इस तरह का डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है, जिनको हम क्रेटर्स बोल सकते हैं, कैल्डरास बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिव वोल्केनो में भी देखा जा सकता है और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज में भी दे सकता है। जब ये वोल्केनो इरप्ट होते हैं तो ये डिप्रेशन कॉल कर देते हैं, और वहाँ पर डिप्रेशन के अंदर जो है वाटर फिल हो जाता है ओवर टाइम। ये लेक जो है उन एरिया के अंदर देखी जाती हैं जहाँ पर हाई वोल्केनिक एक्टिविटी होती हैं, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्रेटर लेक इसकी एक एग्जांपल है।
उसके बाद आती हैं सॉल्यूशन लेक। सॉल्यूशन लेक जो हैं वो उन एरिया के अंदर होती हैं जहाँ पर सोल्यूबल रॉक्स प्रेजेंट है, जैसे लाइमस्टोन है, जिप्सम है। ये क्या करते हैं कि जैसे ही बारिश होती है, रेन वाटर आता है या ग्राउंड वाटर इन रॉक्स के कांटेक्ट में आता है तो ये डिज़ोल्व हो जाती हैं, और जहाँ पर डिज़ोल्व होती हैं वहाँ पर जो भी डिप्रेशन होता है वो वाटर से फिल हो जाता है, और वहाँ का जो वाटर होता है वो सोल्यूशन फॉर्म में हो जाता है। ग्रेट सॉल्ट लेक इन उटाह जो है वो सॉल्यूशन लेक के एग्जाम्पल है, और वहाँ पर क्या है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है जिसके कारण पानी इवेपोरेट हो जाता है, और वहाँ पर जो एरिया रहता है फ्रॉम रिवर और स्ट्रीम से वाटर आता है और वो सॉल्टी सॉल्यूशन फॉर्म में जो है वाटर लेफ्ट आउट हो जाता है। इसी तरह मैन मेड लेक होती हैं, ठीक है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये ग्रेट सॉल्ट लेक है अटाकी, और ये मैन मेड लेक है, ठीक है। मैन मेड लेक हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनमें ह्यूमन जो है विलनेस होती है कि वो इरिगेशन के लिए पानी को स्टोर करना चाहते हैं, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, या रिक्रिएशन के लिए। ये लेक जो होती हैं, जो मैन मेड लेक होती हैं, पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिलती हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, रिवर या स्ट्रीम के ऊपर डैम बनाकर उसको क्रिएट किया जाता है। लेक मीड है नवेदा के अंदर, जो कि होवर डैम के द्वारा क्रिएट की गई, या लेक करिम्बा है जिम्बाब्वे के अंदर, जो कि क्रिबा डैम के कारण के कंस्ट्रक्शन से बनी हुई है। अगर हम इकोलॉजी देखते हैं, हमने बहुत बार देखा है कि लेक का जो इकोसिस्टम होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वहाँ बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, लाइट है, टेम्परेचर है, वहाँ के केमिकल नेचर होता है, या डिफरेंट जोन होते हैं, जिसके कारण जो है हमें ये देखने को मिलता है। तो वहाँ पर टेम्परेचर है, वाटर की क्वालिटी है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है, सराउंडिंग लैंड में क्या यूज़ हो रहा है, ये सब जो है मैटर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ओलिगोट्रॉफिक लेक, जैसे ओलिगो का मतलब होता है कोई चीज़ कम होना, लो होना, तो वहाँ पर लो न्यूट्रिएंट लेवल होता है। जहाँ लो न्यूट्रिएंट होंगे वहाँ वाटर क्लियर होगा। ऐसी लेक जो होती हैं वो डीप होती हैं, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है। लो क्योंकि न्यूट्रिएंट कम है, तो न्यूट्रिएंट कम जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल को सपोर्ट कम करते हैं, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये ज़्यादातर उन एरियाज़ के अंदर देखती हैं जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन जो है कम होती है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम रहती हैं, जैसे गंगाबाल लेक है जम्मू और कश्मीर के अंदर। इसी तरह मीज़ोट्रॉफिक लेक्स होती हैं, ये मॉडरेट न्यूट्रिएंट लेवल होता है। ये अगर हम इनको ओलिगोट्रॉफिक से कंपेयर करते हैं तो थोड़ी क्लियर होती हैं। ये लेक में क्या होता है, मॉडरेट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि ये सिर्फ जो वाइड रेंज ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल को सपोर्ट करता है, सभी को नहीं करते हैं, जिसके कारण इनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी ओलिगोट्रॉफी से ज़्यादा होती है। ये उन एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं जहाँ पर मॉडरेट ह्यूमन पॉपुलेशन होती है, और वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। ये कॉनन खली जो है लेक होती है, कोनान हली लेक, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। इस तरह की लेक जो है जो कि मीज़ोट्रॉफिक लेक होती हैं। फिर आते हैं यूट्रॉफिक, जैसे वर्ड बता रहा है ट्रू न्यूट्रिएंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर न्यूट्रिएंट हाई होते हैं, तो वाटर या तो ग्रीनिश दिखाई देगा या मर्की, ठीक है, जिसके कारण थोड़ा सा वो मडी सा जो है वो देखने को या मिल्की फॉर्म में दिखाई देता है। लेक की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि न्यूट्रिएंट बढ़ गए, और वहाँ पर डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल देखने को मिलते हैं। ये उन एरिया के अंदर आता है जहाँ पर हाई ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी होती है और बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो की जाती है, जैसे डल लेक है कश्मीर के अंदर। फिर आते हैं हाइपर यूट्रॉफिक लेक। हाइपर जैसे बहुत ज़्यादा हो जाना, एक्सट्रीमली हाई न्यूट्रिएंट हो जाना, जिसके अंदर क्या होता है, अगर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर एल्गी जो है वो डोमिनेट कर जाती है, ठीक है। अदर एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं लेकिन एल्गी डोमिनेटिंग फॉर्म में होती है क्योंकि एल्गी ब्लूम कर जाती है वहाँ पर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है और वो प्लांट ग्रोथ को चॉक्ड कर देती है, जिसके कारण
क्योंकि एल्गी ग्रोथ ज़्यादा हो गई, बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा होने लग जाती है, ऑक्सीजन की डिप्लीशन जो है, बीओडी उनका जो है बढ़ जाता है, और वहाँ पर फिश की किलिंग होने लग जाती है, स्मेलिंग जो है वो आनी शुरू हो जाती है। ये उन एरिया के अंदर होती हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होती है, और अर्बन डेवलपमेंट ज़्यादा, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो लेक अपोपका फ्लोरिडा के अंदर जो है वो, जापान के अंदर जो है वो देखी जाती हैं, तो वहाँ पर हमें यूट्रिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम लेक को देखते हैं तो लेक जो है डिफरेंट साइज़ की हो सकती हैं। जैसे स्मॉल लेक जिनको हम पॉन्ड भी बोल सकते हैं, वो बहुत ही छोटी हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर की साइज़ की हो सकती हैं, जैसे पॉन्ड है। स्पीति लेक है कश्मीर के अंदर, जो आपने ये देखा, ये छोटी सी लेक है। ठीक है, ये स्पीति लेक है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती हैं, ये शैलो होती हैं। मैक्सिमम डेप्थ अगर कितनी भी काउंट कर लो तो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होती। ये लेक जो है वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट में देखने को मिल सकती हैं, फॉरेस्ट के अंदर, मिडोज़ के अंदर, वेटलैंड्स के अंदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिटाट प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल, जैसे फ्रॉग है, सैलामेंडर है, वाटर फाउल्स हैं। ठीक है, मीडियम साइज़ की जो लेक होती हैं वो 1 to 100 स्क्वायर किलोमीटर की होती है। उनकी मैक्सिमम डेप्थ देखेंगे आप 30 मीटर तक जो है वो हो सकती हैं। ये डीपर होती हैं। अगर हम इनको स्मॉल लेक से कंपेयर करते हैं, इनका वाटर जो है एकदम क्लियर होता है। ये भी वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट में देखने, जैसे माउंटेन्स के अंदर, कोस्ट एरिया के अंदर। ठीक है, ये भी बहुत स्पोर्टिव होती हैं, जैसे रिक्रिएशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, स्विमिंग, बोटिंग, फिशिंग में जो है इनका मैक्सिमम यूज़ जो है वो होता है। फिर बहुत बड़ी लेक्स होती हैं जो कि 100 स्क्वायर किलोमीटर साइज़ की होती हैं, उनकी डेप्थ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मल्टीपल जो कंट्रीज़ हैं, रीजन है, वहाँ पर देखी जाती हैं। मैक्सिमम डेप्थ अगर देखेंगे 100 मीटर तक हो सकती है। ये डीपेस्ट बॉडी बनाती हैं वाटर की। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे तो जो लार्जेस्ट लेक हैं, जिनको हम ग्रेट लेक बोलते हैं। ठीक है, तो लार्ज लेक जो होते हैं ये भी वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट में होते हैं, जैसे माउंटेन रीजन के अंदर, कोस्टल एरिया के अंदर, इनलैंड बेसिन्स के अंदर देखने को मिलती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स का काम करती हैं, ड्रिंकिंग वाटर का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का और ट्रांसपोर्टेशन का। ग्रेट लेक जो है ये ग्रुप ऑफ 5 लार्ज लेक होती हैं जो कि अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, जिनको हम ग्रेट लेक बोलते हैं। ये अगर इनको हम इकट्ठा करके देखें तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड के अंदर, और इनका जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 244,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 2,44,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ये कवर करती हैं। मैक्सिमम डेप्थ जो है इनकी 200 मीटर से भी ज़्यादा होती है, और ये भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं ड्रिंकिंग वाटर का, ट्रांसपोर्टेशन का और रिक्रिएशन का। 5th टाइप की जो लेक हैं वो होती हैं क्रेटर्स लेक। ये क्रेटर लेक्स जो हैं स्मॉल साइज़ की भी हो सकती हैं, मीडियम की भी हो सकती हैं। जैसे हमने पढ़ा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ में क्रेटर बनते हैं, वहाँ पर ये देखी जाती हैं। इनका साइज़ अगर आप देखेंगे वो भी कुछ 100 से कई किलोमीटर तक के डायमीटर को कवर करता है। क्रेटर लेक्स डीप होती हैं, क्लियर होती हैं, इनकी डेप्थ भी 100 मीटर से आसपास जो है वो होती हैं। ये टिपिकली उन एरिया के होती है जहाँ पर एक्टिव या एक्सटिंक्ट वोल्केनोज देखे जाते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है क्रेटर लेक है। ठीक है, जो कि डीपेस्ट लेक है यूनाइटेड स्टेट की। अगर वाटर की केमिस्ट्री को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है लेक जो है बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे एसिडिक लेक जैसे नाम बता रहे हैं, इनका लोअर पीएच होता है, 5 पीएच से कम होता है। ये उन एरिया के अंदर होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिड रेन हो, यानी कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है, या एरिया विद हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर,
जहाँ पर डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है पर वो एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिडिक लेक के अंदर न्यूट्रिएंट लेवल कम होते हैं, इसलिए एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल के लिए वो सुटेबल नहीं होता है। कवा जेन क्रेटर लेक जो है आइलैंड ऑफ जावा के अंदर इन इंडोनेशिया के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट एसिडिक लेक है, जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, दिस वन। फिर है एल्कलाइन लेक, जैसे नाम बता रहा है इसका हाई पीएच होता है, टिपिकली 8.5 से अबव होता है। ये भी उन एरिया के अंदर मिलती हैं जहाँ हाई लेवल ऑफ मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, एरिड रीजन के अंदर या जहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं। एल्कलाइन लेक के अंदर जो है हाई न्यूट्रिएंट लेवल होता है और ये डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स और एनिमल को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर यूनिक टू एल्कलाइन एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रह सकते हैं। लोनार लेक है, सोडा लेक जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, दिस वन इज ठीक। फिर आती है सलाइन लेक। सलाइन लेक जो है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, जिसमें 3 ग्राम पर लीटर के आसपास जो है वो साल्ट प्रेजेंट होता है। ये लेक उन रीजन के अंदर जहाँ पर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसके कारण वो सॉल्ट जो है वो कंसनट्रेटेड सॉल्ट जो है लेफ्ट आउट हो जाते हैं। सलाइन लेक जो है इनके अंदर न्यूट्रिएंट लो होते हैं और ये भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल को सपोर्ट नहीं करती हैं, और ये एक्सट्रीम जो एनवायरनमेंट होता है उसमें जो स्पेशलाइज्ड स्पीसीज अडॉप्ट करती हैं वही रह सकती हैं। सलाइन लेक में ग्रेट सॉल्ट लेक है अटा के अंदर, डेड सी है इज़राइल के अंदर, और सांबर लेक जो कि राजस्थान के अंदर है वो भी एक सलाइन या सॉल्ट लेक का एग्जाम्पल है। अब हम टेम्परेचर और उसके स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो लेक को हम डिवाइड कर सकते हैं टेम्परेट लेक, जैसे कि नाम बता रहा है कि यहाँ ये वो लेक हैं जहाँ पर रेगुलर सीजनल स्ट्रेटिफिकेशन होता है अल्टरनेटिंग बिटवीन समर एंड विंटर। अब देखेंगे आप समर में एपिलिम्नियन, हाइपोलिम्नियन, मेटालिम्नियन, ऑटम के अंदर टर्नओवर हो गया, फिर विंटर के अंदर फिर से स्ट्रेटिफिकेशन हो गई, और फिर स्प्रिंग के अंदर फिर से टर्नओवर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेट लेक के अंदर सीजनल स्ट्रेटिफिकेशन देखी जाती हैं समर और विंटर के अंदर। वार्म मोनोमिक्टिक लेक, अब मोनो का मतलब सिंगल, अब ये वो लेक्स होती हैं जहाँ पर सर्कुलेशन जो है सिर्फ विंटर के अंदर होता है, और स्ट्रेटिफिकेशन जो आप लेयर देखते हैं एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन और हाइपो, वो समर के अंदर रहता है। पोलीमिक्टिक, जैसे नाम बता रहे हैं यहाँ पर सर्कुलेशन जो है बहुत फ्रीक्वेंट होता है, और ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं जैसे कभी डेज या वीक के टाइम पीरियड के अंदर उनके अंदर सर्कुलेशन होता है, जिसके कारण बाकी टाइम जो है वो स्ट्रेटिफाइड रहते हैं वो। फिर है क्रायो स्ट्रेटिफाइड लेक। क्रायो जैसे कि नाम बता रहा है कि ये इन्वर्स स्ट्रेटिफिकेशन होता है। इन्वर्स का मतलब कि ऊपर टेम्परेचर लो है, नीचे जो है वो हाई हो जाएगा, तो नियर आइस सरफेस होता है, ठीक है। और उनकी डेप्थ जो है एवरेज टेम्परेचर अगर डेप्थ में भी जाते हो तो अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। क्रायोमिक्टिक लेक्स होती हैं जो कि नो अंडर आइस थर्मोक्लाइन, उन लेक के अंदर कोई थर्मोक्लाइन ले जोन नहीं होता है, उनकी जो डेप्थ होती है वो एवरेज वाटर टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री रहती है, यानी कि बहुत ही कूल टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है। मीरोमिक्टिक लेक्स होती हैं, ये लेक्स वो होती हैं जहाँ पर जो थर्मल प्रोसेस नॉर्मली जो है ओवरटर्न होता है, जिसके कारण पॉजिटिव सलाइनिटी ग्रेडियंट विद डेप्थ, यहाँ पर जो है ग्रेडियंट जो होता है वो सलाइनिटी के ऊपर होता है, और बाकी जो है थर्मोकल प्रोसेस के अंदर वहाँ पर जो है ओवरटर्निंग नॉर्मल रहती है। फिर अब थर्मल कंडीशन देखेंगे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है। जैसे टेम्परेट लेक हमने देखी कि रेगुलर एनुअल अल्ट्रेशन ऑफ समर और इन्वर्स विंटर सर्टिफिकेशन, और इन दोनों समर और विंटर के बीच में 2 सर्कुलेशन पीरियड है, जिसके अंदर टेम्परेचर की मैक्सिमम डेंसिटी देखी जाती है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं टेम्परेट लेक। सेकेंड टाइप की लेक होती है ट्रॉपिकल लेक। ट्रॉपिकल लेक जो होती हैं उनका टेम्परेचर जो है कभी भी 4 डिग्री से नीचे नहीं आता है,
और स्ट्रेटिफाइड रहती हैं एक्सेप्ट सिंगल पीरियड ऑफ विंटर सर्कुलेशन। विंटर के समय सर्कुलेशन देखने को मिलता है, अदरवाइज वहाँ पर 4 डिग्री से जो टेम्परेचर है वो ऊपर रहता है और स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो लेयरिंग जो है वो देखने को, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। पोलर लेक बिल्कुल रिवर्स होती है, यहाँ पर टेम्परेचर कभी भी 4 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है और यहाँ पर जो इन्वर्स स्ट्रेटिफाइड देखा जाता है सिंगल पीरियड जब समर में सर्कुलेशन होता है। ट्रॉपिकल लेक में विंटर में सर्कुलेशन होता है और पोलर लेक में समर में सर्कुलेशन होता है। बाकी टाइम जो है वो उनके अंदर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। लेक कैसे बनी, उन जैसे हमने देखा लैंडस्लाइड के कारण बनी या स्क्रीज के कारण बनी या एलवेंचेस के कारण बनी है। तो जो लैंडस्लाइड हो रही हैं उसके कारण स्क्रीज क्या होती हैं कि आप ये देखें कि कोई बड़े बड़े चट्टान आ गई हैं, चाहे वो पेबल्स आ गए इतने बड़े बड़े जैसे एलवेंचेस हैं या आइस के बड़े बड़े ग्लेशियर आ गए हैं, वो क्या करते हैं कि नॉर्मल जो स्ट्रीम है उस स्ट्रीम के फ्लो में कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं, बैरियर बना देते हैं और वहाँ पर जब तक वो रहता है, पेबल है चाहे वो आइस ग्लेशियर रॉक हैं, वो क्या कहते हैं वाटर वहाँ स्टोर हो जाता है। इस तरह की जो नेचुरल लैंडस्लाइड से या स्क्रीज से या एलवेंचिस से जो लेक बनती हैं वो क्या करती हैं किसी वैली के अंदर जो है एक ऑब्स्ट्रक्ट कॉज कर देती हैं, एक तरह का डैम बना देती हैं जो कि टेम्परेरी लेक को डेवलप कर देता है और ऐसी लेक को हम बैरियर लेक के नाम से जानते हैं। ये जो लेक होती हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ही छोटा होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी लेक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो जो बैरियर है चाहे वो पेबल से है, चाहे वो ग्लेशियर रॉक से है, चाहे वो किसी तरह की वेजिटेशन से है, वो जैसे ही प्रेशर आता है पानी का सीजनली, जब रेनिंग सीज़न होता है, जब आइस मेल्ट ज़्यादा होती है तो वाटर का प्रेशर जितना ज़्यादा फ्लो तेज़ी से आएगा वो उस बैरियर को रिमूव कर देगा और फिर से नॉर्मल वो रिवर जो है वो फ्लो करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली फेलियर होता है, वाटर जो है फिर से फ्लो करने लग जाता है या फ्लडिंग होनी शुरू हो सकती है। तो ऐसे जैसे एग्जांपल है शिवालिक लेक, ठीक है। ऐसे ही मैन मेड लेक है, हमने पढ़ा मैन मेड लेक जो है वो आर्टिफिशियल लेक है, वो भी टेम्परेरी लेक होती हैं। ये हम कंक्रीट से डैम बना कर कर सकते हैं ओवर द रिवर वैली में, या हम बहुत छोटे छोटे रेजरवायर बना दें जहाँ पानी की स्टोरेज कर सकते हैं। मैन्स माइनिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे टिन माइन है इन वेस्ट मलेशिया के अंदर, जहाँ पर जो है काउंटलेस लेक जो है वो बनाई जाती हैं। इसी तरह फिशिंग लेक्स होती हैं जो क्रिएट किए जाते हैं जिसमें इनलैंड फिश कल्टीवेशन किया जाता है, तो वहाँ पर जो है मैन मेड लेक जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सबसे बड़ा डैम है। ये बहुत ही फेमस डैम जो है ये बना हुआ है जो कि मैन मेड लेक का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, थैंक यू। ये हमने डिफरेंट टाइप की लेक्स जो हैं, चाहे उनको डिफरेंट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देख लो, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग देख लो, लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग देख लो, या जो ओरिजिन कैसे हो रहा है, उन वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम लेक को क्लासीफाई जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू।